ये 8-9 तारीख की घटना है। ये तेली वाला जो हमारा मार्ग जाता है इधर से रुड़की होते हुए, वहाँ पे इधर योगग्राम वाली बस जा रही थी और उधर से ये गांव का लड़का, क्या नाम इसका, मांगा, ये उधर से आ रहा था और दोनों के आपस में मुठभेड़ हुई तो मांगे के जैसे चोट लगी। ये योगग्राम वाली जो एम्बुलेंस थी मैक्सवेल जो हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ तक गई ट्रीटमेंट करवाने, लेकिन वहाँ पर छोड़ते ही ये वापस आ गई। इन्होंने ट्रीटमेंट का कोई खर्चा नहीं दिया। वहाँ पर योगग्राम की तरफ से 50,000 रुपये का ऑफर आया था कि 50,000 रुपये आप इनको दिला दो, लेकिन इनमें तो किसी ने कोई जिम्मेदारी उस टाइम पर निभाई नहीं। अगर जो हो सकता है हम जिम्मेदारी निभाते तो आज गलती हम होते, क्योंकि बच्चे के साथ में हादसा हो गया, डेथ होगी। तो अब इसलिए यहाँ पर आ रखे हैं कि बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ आश्वासन इधर से मिला, कुछ उनको खर्चा दिया जाए 10-20 लाख रुपए करीब। तो यही है। इस घटना को कितने दिन हो गए? 20 दिन के समथिंग हो गए, 15-17 दिन के करीब हो मेरे हिसाब से। तो जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट का खर्चा है वो किसने दिया है? वो तो खुद देखो, कुछ गाँव ने इकट्ठा करके दिया, कुछ रिश्तेदारों का सहयोग है, ये तो इनकी तरफ तो कोई सहयोग नहीं है योगग्राम की तरफ। लड़के का नाम क्या है? अमित मांगा बोलते हैं वैसे गाँव में। फैमिली में कौन कौन है अमित के? फैमिली में ये बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चे हैं। हाँ, ये बच्चे हैं। ये विकलांग है। बोलो। अकेला लड़का है? नहीं, बच्चे ये खड़ी, तीनों लड़के, एक लड़के। ये बड़े वाला विकलांग है ये लड़का। वो पतंजलि की और से कोई प्रतिक्रिया है इसके ऊपर कुछ? नहीं, अभी अमित जी का फोन आया था कि बात करो, 3-4 लोग जो जिम्मेदार हैं आ जाओ अंदर बात करने के लिए। अब देखते हैं कुछ उसमें होता है। तो आप लोग उधर जब जैसे गए थे बात करने के लिए जो हादसा हुआ है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है? इसके बारे में तो हम आचार्य से मिलने के लिए गए थे, गांव के जो जिला पंचायत थे और पूर्व उप प्रधान और बीडीसी और वर्तमान के जो प्रधान है यानी कि मैं, हम लोग वहाँ पर गए थे आचार्य से मिलने के लिए। तो आचार्य जी ने वहाँ से ब्लैंक वाला पेपर भिजवाया कि इस पर आप लिख दो। हमने अपनी डिटेल भी लिख दी, गाँव के प्रधान है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, तो यानी कि उन्होंने ये बोल दिया, कहने कि इस पर ये लिखो कि आप किस पर्पज से यहाँ पर आए। यानी कि हमें मिलने नहीं दिया गया आचार्य से। एक ब्रिगेडियर साहब ऊपर बैठते हैं, उनसे मिलने दिया, वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। यानी कोई देखने के लिए योगग्राम कोई आदमी मैक्सवेल हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा 17 दिन के अंदर भी। तो अभी तक कोई आया है पतंजलि की ओर से यहाँ पे देखने के लिए? तो कोई नहीं आया। ये कौन है? मेरी पत्नी है जी। ये पत्नी है। जरा एक भाई साहब मेरे साथ। हाँ जी, 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ जी। एक्सीडेंट होने के बाद जब मैक्सवेल भेज दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इलाज चलता रहा। डॉक्टर से हम मिले, डॉक्टर नगा में इलाज कर रहा हूँ। फिर हम पतंजलि गए, 6-7 आदमियों का ग्रुप, गांव के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, मैं भी था, 4 आदमी और थे, लेकिन किसी ने हमसे बात नहीं करी। उस काउंटर पर चले जाओ, उस काउंटर पर चले जाओ। फिर हम बैरंग वापस लौट गए और 7 तारीख तक आज तक पतंजलि वालों ने अस्पताल में भी मानवता के नाते से जाकर नहीं देखा। इलाज करने के लिए वो फायदा तो क्या देंगे, मानवता के नाते से देखने भी नहीं गए। एक पराया आदमी भी देखने के लिए चला जाता, चलो भाई एक्सीडेंट हो गया, जैसे भी हो गया, जिस तरह भी हो गया, लेकिन उसके बाद उसका देख रेख भी तो करनी चाहिए। अरे गरीब बच्चे, 3 बच्चे है या महिला है, इनका पालन पोषण कौन करेगा? दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, 100 रुपए 300 रुपए की कर रहा था, बच्चों का लालन पालन कर रहा था। बताओ कैसे इनका खर्चा चलेगा? और 2 घंटे हमें यहाँ हो गए, अब तक भी गेट पर नहीं आए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? ये तो ये हो रहा है कि रामदेव जी का सिक्का चल रहा है और गरीब जनता कुछ नहीं है उसके सामने। जैसे चाहे ऐसे करे, पुलिस भी उसकी, मंत्री भी उसके, सारे सब उसी का। सुनो जी, हम ठहरे बेवकूफ। एक ड्राइवर यहाँ पर खड़ा है, उसने बोला मेरे को क्या बोला, लेकिन कहना हम कुचल का मारेंगे सबको। हम रामदेव के यहाँ पर नौकरी करते हैं, एक ड्राइवर यहीं पे खड़ा है, उसका अभी सकल मैंने उसे पहचान लिया। बात करना हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हमारे पास 7 खून माफ होते हैं एक लाइसेंस पर। उसने ये बात मुझे एक दिन बोली थी, पता नहीं उस दिन की बात है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे आगे बोली 7 खून उनको कह रहा था कि लाइसेंस पर 7 खून माफ होते हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन सकल देख कर वो अपना भी नाम बता देंगे। ड्राइवर यहीं खड़ा था बाल भी। हाँ जी, क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार है, अब इनका खर्चा कैसे चलेगा? इस महिला को यहाँ योगग्राम में नौकरी मिला और इनके बच्चों के लिए खर्चे के लिए कुछ खर्च दिया जा, ताकि 10-5 साल चला, अस्थायी नौकरी मिला। बस यही चाहते। हम लड़ाई नहीं चाहते जी, बिल्कुल भी लड़ना हम गांव वाले कोई नहीं चाहते, कोई नारे नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, हाँ उल्ला नहीं करते, लेकिन इन गरीब बच्चों के लिए आज हम भी खड़े, कल को हम भी पीछे हट जाएंगे, आप भी पीछे हट जाओगे, सब पीछे हट जाते हैं। जिसका मरा वही रोवा जी, ये स्थिति होती है। आज तो हम खड़े, कल को हम भी नहीं पड़ोस में होंगे, तो इसका खर्चा कहाँ से चलेगा? तो ऐसा कुछ खर्च मिला, ट्रस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है योगग्राम की। हम ये चाहते हैं जी। ट्रीटमेंट का जो खर्चा वो मैक्सवेल हॉस्पिटल में हुआ है, तो इनकी ओर से, योगग्राम की ओर से कुछ दिया गया? 1 रुपया नहीं दिया गया जी, 1 रुपया भी नहीं। गाँव वालों ने इकट्ठा किया, इसके रिश्तेदारों ने दिया, बेचारी करंज बंद होगी,
किसी से 100 रुपए, किसी से 500 रुपए इकट्ठे करके इनका इलाज किया। परसों 18,000 रुपए की प्लेटलेट्स लाई अमोल खरीद कर, और आज वो गुजर गया। कहाँ से लाई, कैसे लाई? 4,500 मतलब पूरा हो गया, आयुष्मान कार्ड पूरा हो गया, उसके बाद कौन पैसा लगा रहा, इन्होंने जाकर देखा। तो देख सकते हैं आप लोग, योगराम की ओर से ना कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी गई है, ना कोई यहाँ पे पूछने वाला आया है अभी तक। यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है, हम दिखाते हैं। अमित की डेड बॉडी यहाँ पर है, गेट के सामने योगराम के।